So hey everyone, how are you all doing? I hope you are doing great. आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली एनसीआर की, यानी कि JIIT नोएडा, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और आज इस वीडियो में वो हर एक चीज कवर करने की कोशिश करूंगी जो आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पता होनी चाहिए। तो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। JP नोएडा एस्टैब्लिश हुआ था 2001 में और UGC एक्ट 2004 के अंदर इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। अगर मैं बात करूं NAC ग्रेड की, तो NAC ग्रेड इसकी A है और ये काफी सारे कोर्सेज में NBA एक्रीडिटेड भी है। अगर मैं बात करूं इसके लोकेशन की, तो ये लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में इन द सिटीज कॉर्पोरेट हब। 15 एकड़ का इसका कैंपस है और यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज अवेलेबल है जो कि कॉलेज में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि क्लासरूम, जिम, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो अगर आप एक लोकल स्टूडेंट हो, दिल्ली से हो, नोएडा से हो, गाजियाबाद से हो, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कोर्सेज की। तो अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक इन CSE, ECE, IT और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और इसी के साथ साथ BSc, BBA और BCA भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके साथ साथ बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी यहाँ अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ PG कोर्सेज की, तो यहाँ पे MTech, MBA और MSc भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो अब बात करूँ अगर मैं स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पे IoT, AIML, साइबर सिक्योरिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं एडमिशंस की। तो अगर आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे या फिर JIIT UG-ET के बेसिस पे या फिर 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स आपके 12th में आए होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रफ कट ऑफ्स की। तो अगर आपके JEE में रैंक 41,000 के अप्रॉक्स आई है तो यहाँ आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आपकी रैंक 44,000 के आसपास आई है तो यहाँ पे आपको IT ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आपकी रैंक यहाँ पे 70K के आसपास आई है तो यहाँ पे आपको ECE ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आपकी रैंक यहाँ पे 81K के आसपास आई है तो यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच मिल जाएगा। सो दिस वाज द रफ आइडिया अबाउट रैंक। और अपडेटेड कट ऑफ और फीस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ MBA की, तो यहाँ पे CAT, MAT, CMAT या फिर CUET PG के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। और MTech, MSc और PhD के लिए यहाँ पे गेट या फिर CUET PG के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं फीस की। तो अगर मैं बीटेक की फीस की बात करूँ तो यहाँ पे बीटेक की जो फीस रहती है वो 3.5 लाख से लेके 4.2 लाख पर ईयर तक की होती है, जो कि एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली एनसीआर थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर मैं बात करूँ MTech की फीस की, तो 2 लाख पर ईयर की इसकी MTech की फीस होती है। और अगर मैं बात करूँ MBA की फीस की, तो MBA की जो फीस रहती है वो 3 to 6 लाख रहती है पर ईयर की, डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन कि आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया है, उसके बेसिस पे आपकी फी डिफर कर सकती है। और यहाँ पे जो BBA की फीस रहती है वो 2.3 लाख से लेके 2.5 लाख तक की रहती है पर ईयर की। और अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूँ तो अप्रॉक्स 2 लाख पर ईयर इनकी हॉस्टल फीस रहती है। और एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे एडमिशन चार्जेस भी देने होते हैं। तो अगर आप बीटेक या MBA में एडमिशन ले रहे हो तो अबाउट 25K आपको यहाँ पे एडमिशन चार्ज देने होते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। और अगर आप MTech में एडमिशन ले रहे हो तो जो एडमिशन चार्जेस होते हैं वो 15K होते हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉन रिफंडेबल। तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। सो JP नोएडा का जो प्लेसमेंट है ये इसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक 260 प्लस क्वालिटी कंपनीज यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं। हाईएस्ट पैकेज JP नोएडा का जो अभी तक का गया है वो गया है 62 LPA और एवरेज पैकेज जो इस कॉलेज का रहता है वो रहता है 11 LPA, विच इज ट्रूली कमेंडेबल। एंड इस कॉलेज का स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क है। अगर मैं इसको बाकी हाई बजट कॉलेजेस जो कि दिल्ली एनसीआर में है, जैसे कि बेनेट यूनिवर्सिटी, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो बेनेट यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनाई नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो नई यूनिवर्सिटी है, बट JP नोएडा का एल्यूमिनाई नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की, तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा अच्छा है। मॉडर्न एंड एडवांस लैब्स हैं, जिम है, ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर है और डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल भी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कल्चरल, टेक्निकल और हॉबी क्लब्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि कोडिंग, डिबेट, डांस, GDSC, ये सारे क्लब्स यहाँ पे हैं। और यहाँ पे काफी फ्रीक्वेंटली हैकेथॉन्स और काफी फ्रीक्वेंटली इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे कॉलेज लाइफ यानी कि कैंपस लाइफ जो है वो काफी ज्यादा
ज़्यादा हैपनिंग हो जाती है। मतलब अगर आप यहाँ हॉस्टल में रहोगे और काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा कॉलेज का। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एनुअल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। तो अब मैं ओवरऑल समराइज कर देती हूँ। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट इस कॉलेज का 62 LPA गया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज रहता है वो 11 LPA का है, सो विच इज़ ट्रूली अमेजिंग। तो आप इस कॉलेज को अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि इस कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 4 लाख तो इसकी ट्यूशन ही फीस पड़ जाती है आपकी 1 साल की, एंड अप्रॉक्स 5 से 6 लाख आपकी MBA की फ़ीस पड़ जाती है। तो अगर इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर यह कॉलेज आपके लिए गुड ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये था JP नोएडा के बारे में एक ओवरव्यू। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।